वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा 3 माह के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो इजाफी चावल या गेहूं और 1 किलो दाल देने का ऐलान। सेहत के शोबे में काम करने वालों के लिए 50 लाख रुपए के मेडिकल बीमे का ऐलान। 8 करोड़ 69 लाख किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में सीधे मुंतकिल होंगे 2,000 रुपए फी कर्ज। लॉकडाउन के दरमियान जरूरी अशिया की फरहमी यकीनी बनाने के लिए मरकज और रियासतों के इकदाम। दिल्ली के वजीर आला ने ई कॉमर्स कंपनियों को सहूलत का किया ऐलान। 24 घंटे खुली रहेंगी जरूरी अशिया की दुकानें। मुल्क भर में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 593। अब तक 13 अफराद की गई जान। 42 मुतासरीन को इलाज के बाद मिली छुट्टी। वजारत सेहत की गुजारिश के 17 रियासतों में कोरोना अस्पतालों पर काम करें शुरू। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के हंगामी इजलास से करेंगे खिताब। वजीर आजम ने रूसी सदर पुतिन से फोन पर की बात। और शेयर बाजार में मुसलसल तीसरे दिन इजाफे का दौर। सेंसेक्स में 1400 पॉइंट्स का उछाल। वहीं निफ्टी भी हुआ इजाफे पर बंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा एक बड़े पैकेज की खबर से, जहां कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और ख़जाने के वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. और जो अफराद कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात के तहत अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। है स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और मनरेगा के तहत मिलने वाली उजरत 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। So wage increase in Manrega. This will benefit $5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will
benefit 5 crore families. और 20 करोड़ खवातीन जनधन खाता धारकों को अगले 3 माह तक 500 रुपए माहाना की मदद दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ खवातीन को गैस कनेक्शन मिले हैं। उन्हें रसोई गैस की फराहमी में दुश्वारी ना हो, इसके लिए अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। और पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त खातों में डाल दी जाएगी, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter, so that even at the beginning of the year, they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे। इसके तहत 5 किलो गेहूं या चावल 3 माह तक मिलेंगे। याद रहे कि पीडीएस से मिलने वाले फायदे इससे अलहदा होंगे। वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा। और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा। और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। तो ये कई बड़े इक़्तिसादी ऐलानात हैं जो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। आइए एक बार फिर से इन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ये ऐलान किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए जान खतरे में डाल रहे अफराद को 50 लाख का मेडिकल बीमा मिलेगा। और मनरेगा के तहत मिलने वाली उजरत 182 से बढ़ाकर अब 202 रुपए कर दी गई है। और 20 करोड़ खवातीन के जनधन खातों में 3 माह तक 500 रुपए माहाना की मदद दी जाएगी। और उज्ज्वला योजना से फायदा उठाने वालों को अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा। पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को 3 माह तक 5 किलो गेहूं या फिर चावल और इसके साथ दाल फराहम की जाएगी, और जो पीडीएस से मिलने वाले फायदे से अलग होगी। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोदी हुकूमत के जरिए उठाए गए कदम की वजीर दाखिला अमित शाह ने सताइश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इससे आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। मुल्क में गरीब किसानों को कोविड-19 वबा के वक्त राहत देते हुए हुकूमत ने अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त देने का फैसला किया है। इस फैसले से हमारे 8 करोड़ से ज्यादा किसान फैज़याब होंगे। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी। पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है और अब बात करते हैं अब से कुछ देर पहले हुई वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। अभी तक हमारे देश में टोटल 649 कन्फर्म केसेस पाए गए हैं। उन केसेस के ऊपर एज पर प्रोटोकॉल हम रिक्वायर्ड एक्शन ट्रीटमेंट फॉलोअप कर रहे हैं। इसके साथ ही 13 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 43 नए कन्फर्म केस आए हैं और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। और उधर मरकजी वजारत सेहत की गुजारिश पर 17 रियासतों में कोरोना को वक्फ अस्पतालों पर काम शुरू हो गया है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उसके तहत कई स्टेट में करीब 17 स्टेट में ये कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो और हमारे देश में देश व्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। और काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग की है। इस दौरान ताज़ा सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सारे चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन मेजर्स के ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने स्टेट की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी डिस्कशन किया इन टर्म्स ऑफ कि उनके हॉस्पिटल और उनके लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल कमोडिटीज़ जो पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए उसके लिए भी उन्होंने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है। और वजारत सेहत ने बताया है कि कम्युनिटी में ये वायरस फैलने की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए। 1 या 2 केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कांटेक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है। आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ खबरनामे में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से।
बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है और अब नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या नए ऐलानात किए हैं। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तदाबीर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एलजी ने बताया है कि दिल्ली में जरूरी अशिया की फराहमी वाली दुकानें 24 घंटे खोली जाएंगी। सप्लाई की दुकानों पे, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों पर हम 24/7 एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की इत्तला देते हैं और जो खोलना चाहे वो कर सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24/7 दुकान खोलूँगा, जिससे कि दिन में बहुत भीड़ ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और आसानी से सामान ले सकें। और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब तक कोविड-19 के 36 केसेस आ चुके हैं। वजीर आला ने यह भी बताया कि जरूरी अद्वियात मुहैया कराने वाले लोगों को ई पास की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को मेडिकल सहूलियात मिलती रहें। एक गलत फहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहाँ पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस के बहरान पर होने वाली G20 इजलास से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, इसीलिए इसे G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया है। इस बार G20 इजलास की मेजबानी सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज G20 ममालिक के इस हंगामी चोटी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आज़म मोदी ने कहा है कि कोविड-19 का सामना करने में G20 ममालिक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर सूदमंद बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास में कोरोना से लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना हमारा कौमी फरीजा है। इस लड़ाई में हमारे जंगजू, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स का अहम किरदार है, लेकिन कुछ लोग उनके तई समाजी इम्तियाज और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बराए करम हमारे कोरोना वॉरियर्स की हौसला शिकनी ना करें और मत भूलें कि ये लड़ाई एक अहम फरीजा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से पैदा सूरत हाल पर आज एक मीटिंग की। इसमें तीनों अफवाज के सरबरा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरीट दिफा ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला हुकाम के साथ मीटिंग करके कोरोना से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए लाया अमल तैयार किया है। इस एक्शन प्लान की निगरानी खुद चीफ सेक्रेटरी करेंगे। वजीर आला ने रियासत के 51 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 200 से 300 बेड के आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि रियासत में वाफिर मिकदार में मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में वजीर आला और पुलिस ने जिला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम से पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी है। रैन बसेरा और धर्मशाला में रहने वाले लोगों के लिए ग़िज़ा के बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए मिड डे मील के किचन को इस्तेमाल किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 218 एफआईआर की हैं और पुलिस बार बार अपील कर रही है कि वो जो हिदायत उनको दी गई हैं उस पर अमल करे। और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपने घरों में रहें और हाथों की सफाई पर खास तवज्जो दें। उन्होंने योग और अंदर रहने पर खास जोर दिया है। या घर के अंदर एक एरिया बना लें जहाँ पे आप घूम के वॉक कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इज मेंटल हेल्थ। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से सोशलाइज करें, घर के और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इकट्ठे बैठ के
बात करें, कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स खेल सकते हो, इकट्ठे बैठ के कोई टीवी पे मूवी देख सकते हो। इस टाइप के कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप सोशलाइज भी कर लें। ज़्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बिजी भी रखो, मेंटली स्ट्रांग रखो और इस 21 दिन में फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहो। योगा जो है वो आप सुबह उठ के सब लोगों को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमारे जो मन में योग कोरोना के बारे में और सोचने से जो परेशानी है वो भी कम होगी। अब हमारी ब्रीदिंग से हमारी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल पॉजिटिविटी भी शरीर में आएगी। वहीं बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक ने हुकूमतों से कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए गरीब ममालिक से कर्ज की वसूली कुछ वक्त के लिए रोक दें। इन इदारों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ये वक्त का तकाजा है कि तरक्की पजीर ममालिक को आलमी राहत मुहैया कराई जाए, जिससे आलमी बाजारों में इस्तेहकाम आएगा। और WHO ने कल कहा है कि जिन ममालिक ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी आबादी को लॉकडाउन किया है, उन्हें वबा से निपटने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल हल निकालने में करना चाहिए। WHO के सरबराह ने कहा है कि लोगों को घर तक महदूद रखने और उनके बाहर न जाने पर पाबंदी लगाना एक तरह से सेहत के इदारों पर दबाव कम करने के लिए है, लेकिन ये तदबीर वबा से निपटने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ममालिक को सेहत से मुतालिक देखरेख और सेहत आम्मा के लिए इफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने, उन्हें तरबियत देने और तैनात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हर मुश्तबा मामले का पता लगाकर उसकी जांच करने की भी ज़रूरत है। और इसी के साथ ही खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए।